आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन थिंग्स इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि जितने भी एसिड होते हैं उन सारे एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है और जितने भी बेसिस होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉमन थिंग्स इन ऑल एसिड, जितने भी एसिड होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो सबसे पहला एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। जितने भी एसिड होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, यानी कि ये खट्टा होता है, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से इसके एग्जांपल है? ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, कर्ड। इन सब को जब हम खाते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है वो सॉर यानी खट्टा टेस्ट आता है। असल में क्या होता है ना, इसमें कोई ना कोई एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। आपके एनसीईआरटी में कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए गए हैं जिसमें कि बताया गया है कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसमें जो पहला है विनेगर, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और जो ऑरेंज हम लोग खाते हैं उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। टैमेरिंड में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। जो हम लोग दही खाते हैं उसमें जो एसिड पाया जाता है वो होता है लैक्टिक एसिड। लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग, यानी कि जब हमें चींटी काट लेती है तो हमारे बॉडी में वो एक एसिड इंजेक्ट करती है, वो होता है मिथनोइक एसिड। और जो लास्ट में है नेटल स्टिंग, उसमें पाया जाता है, उसमें भी मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल सोर्स जिससे हम लोगों को एसिड मिलता है। तो अगला पॉइंट है एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। जितने भी एसिड होते हैं वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एनिमेशन में देख रहे हैं, इस बीकर में हम लोगों ने एसिड लिया, एसिड में लेने के बाद हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, तो देखिए जो ब्लू लिटमस हो गया वो रेड हो गया है। तो यहाँ से पता चलता है जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला पॉइंट है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। जितने भी एसिड होते हैं अगर वो किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, जिंक जो कि एक मेटल है। एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो हमने देखा कि एसिड मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक एसिड है जिंक मेटल से रिएक्शन करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है वो एक सॉल्ट है। तो इस केस में भी क्या हुआ, एसिड मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया। तो ऐसे जितनी भी एसिड मेटल से रिएक्शन करते जाएंगे वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इन दोनों में देखिए कॉमन है। अगला पॉइंट है एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जितने भी एसिड होते हैं वो जब किसी बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं NaCl प्लस H2O। और यहाँ पर जो NaCl है वो एक सॉल्ट है। तो हमने देखा कि एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो जितने भी एसिड होते हैं वो बेस रिएक्शन करके आपका सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अगला पॉइंट है एसिड व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन। जितने भी एसिड होते हैं उनको जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब HCl को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाते हैं। तो देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर को डिज़ोल्व करने पर H+ दिया। ऐसे ही जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो देगा H+ और SO4-। तो देखिए दोनों ही रिएक्शन में H+ जो प्रोडक्ट साइड में है वो कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड वाटर में डिज़ोल्व करने पर H+ आयन देता है। एक बात और, किसी किसी बुक में आपके एनसीईआरटी में भी दिया है कि H+ ना लिखकर एक और लिखता है। देखिए जब आप एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो देता है H+। ये H+ वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है H3O+ टाइप कंपाउंड। या तो आपके बुक में H+ दिया होगा तब भी वो एसिड है, या H3O+ दिया है तब भी वो एसिड का काम करेगा। तो जितने भी एसिड है वाटर में डिज़ोल्व करने पर H+ आयन देगा। एक बात और, H3O+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन देम। देखिए जो एसिड का सॉल्यूशन होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। असल में क्या होता है, जैसे ही एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं
तो वो H+ और Cl- आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो जो आयंस होता है इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसी भी सॉल्यूशन में। इस वजह से हम कहते हैं कि एसिड का जो जितने भी एसिड का सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक इस इमेज में लेमन दिया गया है। इस लेमन में हम लोगों ने एमीटर को लगा दिया है, तो एमीटर रीडिंग बता रहा है। क्यों ऐसा बता रहा है? क्योंकि लेमन में पाया जाता है एसिड, और एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये जो एमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि ये प्रूफ हो गया कि ये जो भी एसिड का सॉल्यूशन होता है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। और अगला पॉइंट है एसिड हैव अ pH लेस देन 7। pH के बारे में अभी कुछ और नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए भी इतना जानते रहिए जितने भी एसिड होते हैं उनका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। देखिए इसमें कुछ कॉमन एसिड दिए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH 0 होता है। स्टोमक एसिड का जो आपका pH होता है वो 1 होता है। स्टोमक एसिड मतलब हमारे पेट में जो एसिड पाया जाता है उस एसिड की बात कर रहा है। लेमन जूस का pH 2 होता है। तो सारे एसिड का pH वैल्यू दिया है। तो देखिए इसमें जितनी भी pH वैल्यू है कोई भी ऐसा नहीं है जो 7 से ज़्यादा हो, सारे के सारे pH वैल्यू 7 से कम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसिड का जितने भी pH वैल्यू होते हैं वो 7 होता है। अगला पॉइंट है कि कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब ये होता है कि अगर वो हमारे स्किन के या किसी मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको डैमेज कर देते हैं। इसी को कोरोसिव कहा जाता है। इसलिए कहीं एसिड वगैरह अब लैब में जाइए तो लैब में आपको कुछ इस तरीके का सिंबल दिखेगा। ये सिंबल आपको वार्न करता है कि एसिड से सावधान रहिए। एसिड गलती से आपके हाथ पर या किसी और चीज़ पे गिर जाता है तो उसको ख़राब कर देता है। इसलिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सब बातें थी, जितनी भी चीज़ें एसिड में कॉमन हो सकती थी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन थिंग्स इन ऑल बेसेस। जितने भी बेसेस होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। जितने भी बेस होते हैं, मोस्टली जो बेसेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है वो बिटर यानी कि कड़वा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोप, ये सब कभी आपके ज़ुबान में लग जाए तो बिटर कड़वा टेस्ट देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी बेसेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। अगला पॉइंट है बेसेस चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जितने भी बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने बेस लिया है। इस बेस में जैसे ही हम लोगों ने रेड कलर का लिटमस पेपर डाला तो क्या हो गया, वो ब्लू में चेंज हो गया। तो ये कंफर्म करता है कि जितने भी बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला पॉइंट है बेसिस रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। जिस तरह से एसिड मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, वैसे ही आपके जो बेसेस होते हैं वो भी आपका मेटल से रिएक्शन करके बनाते हैं हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ये बेस जब जिंक मेटल से रिएक्शन करता है तो बनाता है Na2ZnO2, जिसे को हम लोग सोडियम जिंकेट भी बोलते हैं। ये भी एक तरह का सॉल्ट है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगला आपका एग्जांपल है जब CaOH को होल्टोएस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, जब ये रिएक्शन करता है आयरन मेटल से तो बनाता है आपका कैल्शियम फेराइट यानी कि CaFeO2। ये भी आपका सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही आपके बेसिस हैं। जिंक और आयरन ये आपके मेटल है, इन बेस मेटल से रिएक्शन करके आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारे बेसिस में कॉमन है कि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अगला पॉइंट है कि जिस तरह से आपका एसिड कोरोसिव इन नेचर होता है, उसी तरीके से जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये भी कोरोसिव इन नेचर होता है, यानी कि ये भी हमारे स्किन या मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको डैमेज कर देते हैं। अगला पॉइंट है बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जिस तरह से एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। दोनों एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम में ही एसिड है तो ये एक एसिड है। तो जब कोई बेस एक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है NaCl प्लस H2O। यहाँ पे NaCl क्या है,
सॉल्ट है और H2O वाटर। तो देखिए बेस ने एसिड से रिएक्शन करके बनाया सॉल्ट और वाटर। एक और एग्जांपल लेते हैं KOH, जिसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये एक बेस है। कैसे पता चला कि कोई भी चीज़ एक बेस है? देखिए अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप दिख गया, समझ जाइए कि वो आपका बेस है। ये रिएक्शन करता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से। बेस यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनाता है K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O। पोटेशियम सल्फेट जो है आपका वो एक सॉल्ट है और H2O वाटर है। यहाँ पे भी देखिए बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो दोनों ही रिएक्शन में बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इससे पता ये चला कि जितने बेसेस होते हैं वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक कॉमन बात होगी सारे बेसिस में। अगला पॉइंट है बेसिस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन। देखिए एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे थे तो H प्लस आयन दे रहा था। जितने भी बेसिस हैं इनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो OH माइनस देगा। कैसे? देखिए KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये K प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिप करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है Na प्लस और OH माइनस में। तो देखिए इन दोनों ही रिएक्शन में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों रिएक्शन में देखिए OH माइनस और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन आपका कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी बेस होते हैं उनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो OH माइनस देते हैं। अगला है सॉल्यूशन ऑफ बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन देम। जिस तरह से एसिड का सॉल्यूशन अपने आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था, सेम उसी तरीके से जो भी बेस होते हैं उनके में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। अगला यहाँ पे देख भी सकते हैं हम लोगों ने KOH और NaOH लिया, ये जो ब्रेक हुआ है K प्लस OH माइनस Na प्लस OH माइनस में, यही जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है बेसिस है pH मोर देन 7। एसिड का जितने भी एसिड होते हैं उनकी जो pH वैल्यू थी वो 7 से कम थी, लेकिन जितने भी बेस होते हैं वो सारे बेसिस का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा का pH है 7.4। वाइट एग वाइट यानी जो एग में जो वाइट कलर का होता है वो आपका pH वैल्यू उसका होता है 8। सी वाटर का pH है 8। बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है इसका भी वैल्यू है 9। एंटा एसिड जो होते हैं इनका जो pH वैल्यू है वो 7 है, 10। तो जितने भी इसमें आपके एग्जांपल दिए गए सारे बेस का एग्जांपल है, उस बेस के सामने उसका pH वैल्यू लिखा है। तो देखिए कोई भी ऐसा pH वैल्यू नहीं है जो 7 से कम हो, सारे के सारे pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जितने बेसिस होते हैं उनका सारा का सारा जो pH वैल्यू होता है वो 7 से ज़्यादा ही होता है। ये तो बात होगी जितने भी चीज़ें एसिड और बेसिस में कॉमन थी उनकी। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 2.8 आपके NCERT का। तो एक्टिविटी 2.8 क्या कह रहा है? तो देखिए एक्टिविटी 2.8 में ये कुछ इमेज दिया गया है। इस इमेज में क्या करने को कह रहा है कि आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर में हमें लगाना है रबर कॉर्क। तो उसमें हमें क्या करना है, 2 नेल लगा देना है आयरन के। एक नेल में हम लोग बल्ब के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे नेल को 6 वोल्ट के बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक तरीके का आपका यह सर्किट तैयार हो जाता है। फिर वो कह रहा है कि इस बीकर में अब हमें ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इनका सॉल्यूशन 1 बाय 1 आपको डाल के चेक करना है कि किस केस में आपका ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो देखिए जब हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो हम लोगों ने ये पाया कि जो हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन था इस केस में ये बल्ब को ग्लो कर रहा था। ऐसा क्यों? देखिए एक नेल से दूसरे नेल में क्या होता है, कुछ दूर का फासला है। तो ये दो बल्ब तभी जलेंगे जब या तो इन दोनों को नेल को आपस में टच किया जाए या तो कुछ ऐसा आयन हो जो चार्ज कैरी करे एक नेल से दूसरे नेल की तरफ। तो जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग इस सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, H प्लस Cl माइनस, H प्लस SO4 माइनस। और जी ये आयंस होते हैं वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। इस वजह से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बल्ब का ग्लो दिखता है। लेकिन जब हम लोगों ने ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन को
बीकर में भरा तो हमने ये देखा कि इसमें कोई भी किसी तरीके का बल्ब का ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन जो होता है वो वाटर में डिसोशिएट नहीं होते। तो डिसोशिएट नहीं होंगे तो आयंस नहीं बनेंगे, जब आयंस नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। यही था आपके एक्टिविटी 2.8 में। एक बात और इसमें कहने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं कि जो कंपाउंड में आप OH- या H देख रहे हो तो वो कंपाउंड बेस और एसिड हो। तो आपका जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो इसमें हाइड्रोजन है और इसके बावजूद भी ये एसिड नहीं है। क्यों एसिड नहीं है? क्योंकि इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H+ नहीं देता। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो H+ आयन दे। ग्लूकोज का जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो डिसोशिएट नहीं होते। सेम ऐसे ही आपका अल्कोहल का केस का होता है। अल्कोहल को आप एग्जांपल ले सकते हैं C2H5OH, इसे हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। इसको भी जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कोई भी H+ आयन हमें देखने को नहीं मिलता। इस वजह से अब एक बात और, अल्कोहल का जो फार्मूला है C2H5OH, इसमें OH देखने में लग रहा है कि ये बेस है या फिर H हाइड्रोजन है। ये एक तरीके का एसिड की भी तरह भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है कि वाटर में क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये क्या करता है, वाटर में डिसोशिएट नहीं होता, तो इस वजह से ये बल्ब को ग्लो नहीं कराते। तो आइए अब देखते हैं एक्टिविटी 2.9 में आपके NCERT आपसे क्या करना चाह रहा है। देखिए वो कह रहा है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। उस टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद ड्रॉपर की हेल्प से कुछ ड्रॉप आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। इतना करने के बाद कॉर्क की हेल्प से हम टेस्ट ट्यूब को टाइटली पैक कर देंगे और उस कॉर्क में हम लोग डिलीवरी ट्यूब लगा देंगे। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? देखिए, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और सोडियम सल्फेट। हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होगा वो इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से ऊपर की तरफ निकलेगा। तो क्या होगा, उसके बाद जैसे ही ये गैस डिलीवरी ट्यूब से निकलेगा हम क्या करेंगे, एक मॉइस्ट लिटमस पेपर का मतलब यह है, ब्लू लिटमस पेपर को हम वाटर में डिप कर देंगे तो उसी को बोलते हैं मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। इस ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही हम इस डिलीवरी ट्यूब के पास लाएंगे तो हम देखेंगे कि वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें बताता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो जैसे ही मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और जब कोई एसिड होता है तो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। फिर कह रहा है कि आपको सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, आपको उसी डिलीवरी ट्यूब में ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेके जाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि अब जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो मॉइस्ट नहीं है, यानी कि उसको हम वाटर में डिप नहीं किए, वो ड्राई लिटमस पेपर है। जब ड्राई लिटमस पेपर को हम HCl गैस के पास लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। फिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो इस टेस्ट ट्यूब से निकला है वो तभी एसिड की तरह बिहेव करेगा जब तक वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। यहाँ पर आपका ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर में कोई भी मॉइस्चर नहीं है, इस वजह से कोई भी हमें एसिड देखने को नहीं मिलता। यानी कि ये एक्टिविटी आपको क्या बताना चाह रहा है समझिए। ये कह रहा है कि जब भी आपका कोई सब्सटेंस केमिकल बिहेवियर शो करेगा तो वो अपना H+ आयन रिलीज़ करेगा। अगर H+ आयन रिलीज़ नहीं कर रहा है यानी कि वो एसिडिक इन नेचर नहीं है। तो हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, तो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, और जो H+ आयन होता है इसी की वजह से ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है। इसलिए हमें कलर चेंज देखने को मिलता है। जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कोई भी H+ आयन रिलीज़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमें कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलता। यही थी आपकी एक्टिविटी 2.9 में।